July 2022. Rekha, Urmila and Mamta were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. 3 partners है हमारे. पहला रेखा, उर्मिला, ममता. रेखा, उर्मिला, ममता. Ratio 2:1. So can I say 2/5, 2/5 and 1/5? Clear है? इस क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर ममताज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस पेबल टू आवर एग्जीक्यूटर लोन. वो तो करना ही है. गिव वर्किंग फॉर द शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बनाना है? ममता का कैपिटल बनाना है. बाकी जो चीजें है वो सब वर्किंग नोट का हिस्सा बन जाएगी. Now pay attention. Capital account, partners, capital, credit side. General reserve, partners, capital, credit side. Creditor liability, bills payable, bank loan liability. Plant and machinery asset, stock of goods asset, debtor asset, investment asset, cash pay asset. ममता डाइड ऑन 1 अक्टूबर. ममता की जो मृत्यु है 1 अक्टूबर को हो चुकी है. सो अपने लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ममताज डेट ऑफ डेथ 1 अक्टूबर 2019. इस हिसाब से उसकी पीरियड ऑफ लीव कितनी है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अक्टूबर की 1 तारीख को गई तो इसका मतलब 6 months will be the period of leave. 6 months. Period of leave. Again, the adjustment were agreed as per the deed. Plant and machinery valued at 30,000. The plant and machinery के ऊपर टिक मार्क आएगा. All debtors were good. Debtors के ऊपर टिक मार्क आएगा. Stock of goods to be reduced by stock of goods के ऊपर टिक मार्क आएगा. The drawing of Mamta. Drawing. The drawing of Mamta. क्या बोला है? The drawing of Mamta up to the date of her death amounted to 200 per month. सर ड्राइंग किधर आता है? डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. बट कितना? 200 रुपया पर मंथ. ठीक है सर. ड्राइंग डेबिट में आता है. सो डेबिट में लिखोगे 2 ड्राइंग्स. वो भी कितना बोला है सर? 200 रुपया 1 महीने का. तो 6 महीने ही जिंदा थी ना वो. सो 1200 रुपया कैलकुलेशन आएगा ड्राइंग का. अरे क्लियर है क्या रे बेटा? 200 रुपया 1 महीने का. तो 6 महीने का कितना आ गया? 1200 रुपया आ गया. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड. तो ड्राइंग डेबिट में आता है, कैपिटल क्रेडिट में. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड. ठीक है. द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेस. कितने साल का परचेस बोला है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. तो 3 साल दिया आपको. तो सबसे पहले क्या करोगे? लास्ट का सेंटेंस क्या दिया देखो. हाँ, द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्वेश्चन में करेक्शन है. शेयर ऑफ प्रॉफिट valued at share of up to the date of her death should be based on the average profit of last 2 years.
ठीक है. Profit up to the date of death is to be valid at 2 years purchase of average profit of last 3 years. लास्ट 2 years बोला है. करेक्शन कर लेना जैसा भी है. 2 years. तो दो चीजों के बारे में बोला है, एक तो गुडविल के बारे में, दूसरा पीएनएल सस्पेंस, है ना. गुडविल का कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले क्या निकालोगे उसमें? टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? तीनों का ऐड 7,500 प्लस 8,500 प्लस 6,500. प्रॉफिट ऐड करो 22,500. अरे आ रहा है क्या? 22,500. टोटल प्रॉफिट के बाद क्या निकालना है सर? एवरेज प्रॉफिट. कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. 22,500 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 7,500. उसके बाद थर्ड, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. एवरेज प्रॉफिट इज 7,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला? 2 years. सो आपका आंसर आएगा 15,000. बट मुझे ये गुडविल नहीं निकालना था, मुझे निकालना था किसका गुडविल? तो ममता का गुडविल, ममताज गुडविल. तो गुडविल का टोटल वैल्यू 15,000 और ममता का शेयर क्या है? 1/5. सो कैन आई से 3,000 इज माई गुडविल वैल्यू. तो ममता का गुडविल आ गया 3,000 रुपया. ममता का गुडविल आ गया 3,000 रुपया. सम करते समय पहले इतनी चीजें कर लेने का. डन. फिर डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बोला है. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज अप टू द डेट ऑफ डेथ. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू रेशियो इनटू पीरियड की बात होगी. व्हाट इज माय एस्टिमेटेड प्रॉफिट? 2 साल का एवरेज बोला है. 2 साल का क्या बोला है? लास्ट 2 साल. मतलब 8,500 और 6,500.
8,500 प्लस 6,500 का एवरेज कितना आ रहा है बेटा? 7,500, 7,500, 8 6 14 और 1 15, 15 का आता 7,500। रेशियो क्या बोला है? 1/5 है ना। और कितने महीना जिंदा था वो? 6/12, 6 महीना। तो कैलकुलेटर पे लो, 6 2 12 कैंसल, 15 5 75, तो 1500 का आधा होता है 750। कितना सर? 750। ठीक है, पीएनएल सस्पेंस आपका आ गया 750 रुपया। ईच एंड एवरी कैलकुलेशन पे आपको मार्क्स है। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, सारी चीजें हमारी हो चुकी है। लाइन से जाएंगे पोस्टिंग की तरफ। सबसे पहले बोला कैपिटल, हमें सिर्फ ममता का कैपिटल निकालने बोला, तो सिर्फ ममता का लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रेखा का नहीं आएगा, उर्मिला का नहीं आएगा, सिर्फ ममता का आएगा, दैट इज 10,000। जनरल रिजर्व में भी सिर्फ किसका हिस्सा आएगा? ममता का। बाय जनरल रिजर्व अमाउंट 5,000 इंटू 1/5, सो कैन आई से 1,000, सिर्फ उसका हिस्सा आएगा। बाकी बैलेंस शीट में आएगा तो नथिंग टू बी वरी, हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये दो हो गया हमारी पोस्टिंग से। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 30, पहले वैल्यू 25 था, अभी वैल्यू कितना बोला है? 30। तो सर 5,000 वैल्यू बढ़ गया, रहा है ना। एंड ऑल डेटास वेरी गुड, सारे के सारे डेटास बड़े अच्छे हैं। तो डेटास का वैल्यू 11,000 लिखा, तो इस हिसाब से 1,250 रुपए का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। अरे पुराना वैल्यू 11 था, अभी का वैल्यू भी कितना है? 11। बस फर्क क्या था? पहले में आरडीडी था, अभी में आरडीडी नहीं है, तो उस हिसाब से 1,250 रुपए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे ये सुनो, सब 1,250 का वैल्यू बढ़ गया, तो हमारे लिए वैल्यू बढ़ गया, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किधर आएगा? क्रेडिट साइड। किसका क्रेडिट? रिवैल्यूएशन। 5,000 और 1,250। इन केस अगर आप लोग ऐसा नहीं बना रहा, आप टी भी लिख रहे हो तो भी चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी और डेटर्स, वर्किंग नोट है तो शॉर्टकट लिखा तो भी चलेगा। स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय 1,500, स्टॉक ऑफ गुड्स का 1,500 रुपया कम करना है बेटा। 1,500 रुपया कम करना मतलब 1,500 रुपया कम होगा। कम होगा मतलब क्या? अपने लिए लॉस। लॉस किधर आएगा सर? डेबिट साइड टू स्टॉक। अरे क्लियर है क्या रे बेटा? अरे हाँ है ना। पहले दो में को डाउट। थर्ड, ड्राइंग ऑफ ममता अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड 200 पर मंथ। तो ड्राइंग मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 200 रुपया एक महीने का, तो 6 महीने का 1,200 रुपया हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 10% पर एनम। अगर हमने सबका कैपिटल बनाता तो सब पे 10% निकालते, लेकिन हमें सिर्फ ममता का बनाना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ पे अटेंशन, 10,000 10%, 10,000 10%, 1,000 आएगा। 6 मंथ जिंदा है तो 6 मंथ का ही आएगा ना खाली। कैलकुलेशन कितना आया? 500। जितना महीना जिंदा है उतना ही कैलकुलेशन आएगा। ये मंथली बोला था इसलिए डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई किया, बट ये ईयरली है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6/12 करना पड़ेगा।
फिर फिफ्थ और सिक्स क्या बोलता है, गुडविल और इसका कैलकुलेशन है, बाय गुडविल हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है सर 3,000 रुपया, और ये सुनो, और बाय पीएनएल सस्पेंस कितना निकाला है, 750। टैली करने से पहले रिवैल्यूएशन करोगे एंड यू विल फाइंड कि 6250 आपको यहाँ पर आ रहा है। सेम टोटल आप यहाँ पे लिखोगे 4750 आ रहा है क्या, 4750, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 4750 है इंटू 1/5 950, यू हैव टू राइट 950। ठीक है, जगह की कमी है इसलिए आप सीधा सीधा मुझे बताओ एग्जीक्यूटर लोन कितना आएगा, लोन अकाउंट टोटलिंग वगैरह कर लेना, 10 11 11 3 14 14,500 9 8 17 9 8 17 15 200 16 200 16 250 16 200 आएगा। 16,200 आ रहा है, उसको सेम आप यहाँ लिखोगे 16,200, उसमें से 1200 गया तो कितना आएगा, 15,000। दैट्स द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, 15,000 आपका आ गया एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए।